वेलकम टू पेज कोड। इस वीडियो में कोर्स शेड्यूल करके प्रॉब्लम है। ठीक है, ये अपना डिटेक्ट साइकिल इन डायरेक्टेड ग्राफ जो है उसके बेसिस पे प्रॉब्लम है। ठीक है, कोर्स शेड्यूल तो एक्चुअली में प्रॉब्लम कह क्या रहा है और इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते। सो लेट्स मूव ऑन टू द पेज पार्ट। कोर्स शेड्यूल अभी इस प्रॉब्लम को देखते हैं कि क्या कह रहा है। ठीक है, अपने को ये इनपुट दिए, नंबर ऑफ कोर्सेज 2 है और ये दिया अपने को प्री रिक्विजिट्स। ठीक है, अब ये क्या रहता है, इसमें वेक्टर ऑफ वेक्टर है, इसमें अपने को वेक्टर्स दिए होंगे। ठीक है, वेक्टर्स कौन कौन से, इसमें क्या है 1 और 0। 1 क्या है, कोर्स नंबर 1 है, और 0 मतलब कोर्स नंबर 0 है, मतलब दो कोर्स है, 0 करके और 1 करके। ठीक है, बट इसमें ऐसा बोला है अगर ये मुझे 1 कोर्स करना है तो मुझे 0 वाला कोर्स पहले ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बेसिस पे अब ऐसा लिख सकते हैं, ये बिफोर करना पड़ेगा और ये आफ्टर। मतलब अगर इस कोर्स को करना है देन दिस कोर्स हैज़ टू बी डन बिफोर। ठीक है, उससे पहले करना पड़ेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो दो कोर्स है, एक 1 और एक 0। ठीक है, 1 कोर्स करने से पहले उसके बिफोर क्या करना पड़ेगा, मुझे 0 कोर्स करना पड़ेगा। मतलब 0 कोर्स मुझे पहले करना पड़ेगा, बिफोर होने के बाद ही मैं आफ्टर कर सकता हूँ। मतलब पहले कुछ हो गया उसके बाद दूसरा कर सकता हूँ। मतलब यहाँ पे ऐसा बोला गया है अगर मुझे 1 पहला कोर्स करना है तो मुझे 0 कोर्स पहले करना पड़ेगा। ठीक है, तो 0 कोर्स करूँगा ख़त्म, उसके बाद जाऊँगा कोर्स 1 पे। ठीक है, ये हो गया ख़त्म प्री रिक्विजिट। तो मैं दोनों के दोनों कोर्सेज कर सकता हूँ क्या? हाँ, अगर मैं पहले कोर्स पे जाऊँ तो पहले कोर्स को करने से पहले मुझे 0 वाले कोर्स को करना पड़ेगा। ठीक है, 0 वाला कोर्स किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, 0 वाला कोर्स स्टैंड अलोन है। मतलब ये 0 वाला कोर्स अभी कर लिया, ये हो गया ख़त्म मेरा। 0 वाला कोर्स मेरा हो ख़त्म होने के बाद 1 पे जंप करो, 1 वाला कोर्स ख़त्म करो। ठीक है, ये समझ में, इस कंडीशन में क्या रिटर्न कर दूंगा मैं, ट्रू। अभी ये देखो इसमें भी दो कोर्सेज है। ठीक है, ये 1 और 0। ठीक, अभी ये देखो 1 वाला कोर्स करने से पहले मुझे 0 वाला करना है। ठीक है, मतलब 0 ख़त्म करके मैं 1 पे जंप करूँगा। ओके, ये था पहला प्री रिक्विजिट। दूसरा प्री रिक्विजिट देखो, 0 वाला कोर्स स्टार्ट करने से पहले मुझे 1 वाला कोर्स ख़त्म करना पड़ेगा। मतलब 1 वाला पहले करना पड़ेगा। सो 1 से करो 0 पे। ठीक है, बट ये कोर्स कभी ख़त्म कर सकते हैं क्या? मतलब 1 करने से पहले 0 करो और 0 करने से पहले 1 करो, 1 करने से पहले 0 करो, 0 करने से पहले 1 करो, ये तो एक ही लूप है। तो लूप में फंस गया, मतलब कोई भी कोर्स अपन कर ही नहीं सकते। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, फॉल्स। ठीक, अभी ये देखो। ठीक, इसके बेसिस पे बनाते हैं। मतलब पहला कोर्स करने से पहले मुझे 0 का कोर्स करना पड़ेगा। 4 ये दिए। ठीक है, 1 0 2 और 3 बना देते। ठीक है, प्री रिक्विजिट क्या है, पहला कोर्स करने से पहले मुझे 0 का कोर्स खत्म करना है। ठीक है, मतलब 0 to 1। दूसरा कोर्स ख़त्म करने से पहले मुझे फर्स्ट वाला करना है, तो 1 to 2। अब तीसरा करने से पहले मुझे सेकंड वाला ख़त्म करना है, मतलब 2 to 3। ठीक है, ये पॉसिबल है क्या? ठीक, अभी कोर्स 3 को देखते हैं। अगर मुझे कोर्स 3 को कंप्लीट करना है तो मुझे पहले कोर्स 2 कंप्लीट करना पड़ेगा। कोर्स 2 को कंप्लीट करने से पहले मुझे कोर्स 1 कंप्लीट करना पड़ेगा। कोर्स 1 के पहले मुझे कोर्स 0 कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब अगर मैं कोर्स 0 एक बार खत्म कर लेता हूँ तो मैं कोर्स 1 पे आऊँगा, कोर्स 1 खत्म करने के बाद मैं कोर्स 2 पे आऊँगा, कोर्स 2 खत्म करने के बाद मुझे कोर्स 3 पे जाऊँगा। मतलब तीनों के तीनों हो गए कोर्स, मतलब चारों के चारों कोर्स खत्म हो गए। मतलब यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा मैं ट्रू। ठीक है, क्योंकि ये 0 वाला कोर्स किसी पे डिपेंड नहीं करता था, मैं कभी भी स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ये आ गया ट्रू। अभी ये वाला देखते हैं, 5 कोर्सेज है। सो 0 1 2 3 और ये रहा 4। 0 वाला कोर्स ख़त्म करने से पहले 1 वाला ख़त्म करना है। सो ये एक ऐसी लूप बन गई। 1 का करने से पहले मुझे 2 का करना पड़ेगा। सो ये एक लूप बन गई। 2 का करने से पहले मुझे 3 का वाला ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 का ख़त्म करने के बाद 2 पे जाएंगे। ये देखो 3 का ख़त्म करने से पहले मुझे 4 का ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, अभी 4 वाला ख़त्म करने से पहले मुझे सेकंड वाला ख़त्म करना है। ओके, ठीक है, अभी कोई से भी कोर्स देख लो। अभी देखो
0। अगर मुझे 0 वाला बोलता हूँ मुझे ख़त्म करना है तो मुझे पहले 1 वाला ख़त्म करना पड़ेगा। 1 वाला बोला तो मुझे 2 वाला ख़त्म करना पड़ेगा। 2 वाला बोलता हूँ तो मुझे 3 वाला ख़त्म करना पड़ेगा। 3 वाला ख़त्म करना है तो मुझे 4 वाला पहले ख़त्म करना पड़ेगा। 4 वाला ख़त्म करना है तो मुझे 2 वाला ख़त्म करना पड़ेगा। 2 वाला ख़त्म करना है तो मुझे 3 वाला ख़त्म करना पड़ेगा। 3 से गया 4 पे, 4 से गया 2 पे, ये तो हो गई लूप में फंस गया। मतलब मैं तो कभी कर ही नहीं सकता कोर्सेस, तो इस कंडीशन में मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, ये अपना कौन सा ग्राफ बन रहा है, साइकिल कौन सी बन रही है अपनी, डायरेक्टर साइकिल बन रही है। मतलब साइकिल जब भी इसमें ये हो जाए, ये ऐसी साइकिल बन रही है ना, मतलब जब भी इसमें कोई साइकिल बन जाए तो रिटर्न मेरा कर दो फॉल्स। यही तो कोड अपन ने पढ़ा था, किसमें पढ़ा था, डिटेक्ट साइकिल इन डायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, अगर कहाँ पे साइकिल डिटेक्ट हो जाती है तो रिटर्न फॉल्स कर दो। उस कंडीशन में उसमें क्या कर रहे थे अपन, अगर कोई वो वाले डिटेक्ट साइकिल में अगर साइकिल मिलती है तो रिटर्न ट्रू कर दो, बट यहाँ पे साइकिल मिलती है तो रिटर्न क्या कर दो, फॉल्स कर दो। ठीक है, तो अभी सीधा कोड पे मूव करते हैं। मैंने जो था डिटेक्ट साइकिल इन डायरेक्टेड ग्राफ में अच्छे से पढ़ा दिया था कोड। अभी सीधा इसका ये देखते हैं कोड, इस कोड शेड्यूल का कोड देखते हैं। ठीक है, बस यही करना है अपने को, रिवर्स। अगर साइकिल डिटेक्ट हो जाती है तो फॉल्स करना है। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द कोड पार्ट। ओके, अभी अपन ने इसका अप्रोच तो समझ लिया है, जो कि था अपना डिटेक्ट साइकिल इन डायरेक्टेड ग्राफ। अभी लिखते हैं। सो अब कैसे लिखते थे अपन, एक वेक्टर बनाते थे जिस बुलियन टाइप का, जिसका नाम रख देते हैं विजिटेड। मैं टू वेक्टर वाला जो अप्रोच है वो यूज कर रहा हूँ। ठीक है, विजिटेड करके बना दिया। उसका साइज क्या होगा, नम कोर्सेस। ठीक है, नम कोर्सेस, और सब में डाल दिया मैंने फॉल्स। ये है सही। और दूसरा वेक्टर क्या था, इज फॉरवर्ड करके। ठीक है, तो अभी इसको कर देता हूँ इज फॉरवर्ड, इज फॉरवर्ड। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें अपने को क्या दिया है, एजेस दी है। ठीक है, इसमें अपने को एडजेसेंसी लिस्ट नहीं दी है, तो अपने को एडजेसेंसी लिस्ट बनानी पड़ेगी। सो वेक्टर ऑफ वेक्टर बनाता हूँ। वैसे तो अपन एडजेसेंसी लिस्ट है वो अनऑर्डर्ड मैप से बनाते थे, पर इसमें वेक्टर ऑफ वेक्टर बनाता हूँ फॉर इजियर पर्पज। सो वेक्टर ऑफ वेक्टर, वेक्टर ऑफ वेक्टर जिसमें गया इंट। ठीक है, जिसका नाम रख दिया एडजेसेंसी। ठीक है, और इसकी साइज क्या होगी, ये नम कोर्सेस। ठीक है, क्योंकि एडजेसेंसी लिस्ट में एडजेसेंसी लिस्ट की साइज क्या होती है, जितने वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, मतलब नम कोर्सेस। ओके, अब ये बन गया। तो अभी एडजेसेंसी लिस्ट में अपन वैल्यू डालते हैं। सो फॉर इंट आई स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू आई लेस देन नम कोर्सेस। ठीक है, सॉरी, आई लेस देन नम कोर्सेस नहीं, आई लेस देन जितनी प्री रिक्विजिट है, क्योंकि प्री रिक्विजिट क्या है, अपने एजेस है। और अपन को पता है अपन कब तक फॉर लूप में एडजेसेंसी लिस्ट में डाटा डालते हैं जब तक एजेस खत्म नहीं हो जाती। सो ये आ गया प्री रिक्विजिट्स डॉट साइज कॉमा आई प्लस प्लस। ठीक है, अभी डालो एडजेसेंसी लिस्ट में अपना डाटा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहाँ से जा रहा है, यहाँ पे 0 से 1, मतलब 0 के साथ कनेक्टेड है 1, मतलब 0 से अपन 1 पे जा रहे हैं। 1 से 0 नहीं जा रहे, 0 पे 1 जा रहे। मतलब ये जो इसका सेकंड कंपोनेंट है, जिसका कंपोनेंट है ये जो प्री रिक्विजिट है, उसका जो सेकंड कंपोनेंट है मतलब 1, उसके साथ पहला वाला कनेक्टेड है। मतलब वहां से एरो जा रहा है उफ इस पे, मतलब 0 से एरो जा रहा है 1 पे। तो डॉट पुश बैक क्या करूंगा मैं, ये यहाँ पे डाल दे 0। मतलब मैं 0 से 1 पे जा रहा हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ मैं 1 से 0 पे जा रहा हूँ, मतलब 1 के साथ 0 कनेक्टेड है। सो दैट्स वाई यहाँ पे ये आ गया सेकंड कंपोनेंट। सेकंड कंपोनेंट के साथ क्या कनेक्टेड है, पहला वाला कंपोनेंट। ठीक है, और ये डायरेक्टेड है तो उल्टा करने की जरूरत है नहीं अपने को। ठीक है, सो ओके, ये बन गया अपनी एडजेसेंसी लिस्ट। ठीक है, अभी अपन क्या करते थे, फॉर लूप लगा देते, फॉर इंट आई स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू आई लेस देन
नम्स डॉट साइज कॉमा आई प्लस प्लस, ये क्यों लगा देते हैं? क्योंकि अगर अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो पूरे के पूरे ग्राफ को ट्रैवर्स करना चाहिए, मतलब सॉरी, अगर ग्राफ दो ग्राफ है तो सारे के सारे ग्राफ को ट्रैवर्स करना चाहिए। सो आई प्लस प्लस मतलब ग्राफ के बीच में कोई भी कनेक्टेड एज नहीं है, मतलब दो ग्राफ है, दो या दो से ज्यादा ग्राफ है, तो वहां पे लगाते हैं अपन फॉर लूप। सो फॉर अभी वो विजिटेड नहीं होना चाहिए बंदा, ठीक है, तभी उसको इस यहाँ से चालू करो। सो नॉट इक्वल टू विजिटेड, विजिटेड ऑफ आई, अगर ऐसा है तो क्या डालो, मैजिक में डालो। तो मैजिक में क्या डाला गया, आई जाएगा, जो एडजेसेंसी लिस्ट वो नहीं डालेगा, विजिटेड जाएगा और इज फॉरवर्ड भी जाएगा, ठीक है। ठीक है, बट ये मैजिक मतलब क्या, मतलब अगर कोई बहुत सारे फॉल्स है और उसके बीच में ट्रू है, मतलब ट्रू मतलब वहां पे लूप है, तो इफ अगर कोई सा भी ट्रू मिल जाए, कोई सा भी ट्रू मिल जाए तो क्या करो, वहां पे लूप है, इतना समझ में है, लूप है, तो वहां पे लूप है, ये समझ में आ गया, तो क्या करूंगा मैं, फॉल्स रिटर्न करूंगा इस केस में, ठीक है। जो पहला जो था अपना कोड जिसमें डिटेक्ट साइकिल इन डायरेक्टेड ग्राफ, उसमें अगर मुझे ट्रू मिल जाता था तो मुझे ट्रू रिटर्न करना पड़ता था, बट इसमें बोल रहा है कि अगर लूप मिलती है तो फॉल्स रिटर्न करो। सो यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, रिटर्न कर दूंगा फॉल्स, ठीक है, और एट द एंड रिटर्न टू, रिटर्न टू, ये समझ में है। और मैजिक वाला पूरा का पूरा सेम कोड, ठीक है। अभी मैजिक वाला लिखता हूँ। सो बुल मैजिक, इसमें क्या आएगा, इंट नोड, ठीक है, एडजेसेंसी वेक्टर, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, विजिटेड, और ये इज फॉरवर्ड, मतलब उस नोड को फॉरवर्ड एज है या नहीं, ठीक। अभी यहाँ पे डालूंगा एम्परसेंड, यहाँ पे भी डालूंगा एम्परसेंड, ठीक है, कॉल बाय रेफरेंस रहता है, ठीक, ये हो गया। अभी जो भी मैजिक में वैल्यू पड़ी उसको पहले दोनों को विजिट ट्रू मार्क कर दो। सो विजिटेड ऑफ दैट नोड इक्वल्स टू ट्रू एंड इज फॉरवर्ड ऑफ दैट नोड इक्वल्स टू क्या कर दो, ट्रू मार्क कर दिया, ठीक है, दोनों को ट्रू मार्क कर दिया। अभी जो नोड है उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, बट जो नोड है उसकी जो एडजेसेंसी लिस्ट है उसको मैं टेम्प वेक्टर में लूंगा। सो वेक्टर इंट टेम्प इक्वल्स टू एडजेसेंसी ऑफ नोड, ये है। अभी करो एक्सप्लोर। सो फॉर इंट आई स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू आई लेस देन टेम्प डॉट साइज कॉमा आई प्लस प्लस, ओके। अभी इसमें दो केस है, इफ क्या, इफ अगर मेरा बंदा विजिटेड नहीं है, सो विजिटेड ऑफ टेम्प ऑफ आई इक्वल टू फॉल्स है, तो उसको क्या करो, एक्सप्लोर करो। तो मैजिक ऑफ टेम्प ऑफ आई एडजेसेंसी विजिटेड और इज फॉरवर्ड, ठीक है, ये डाल दिया। बट अगर ये ट्रू है, अपने को अभी यहाँ पे प्योर साइकिल, अगर ये ट्रू है तो रिटर्न करो ट्रू, ठीक है, अगर ये ट्रू है तो रिटर्न कर दो ट्रू। इस ये वाला जो है ये और ये, इससे कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं, ठीक है। ये मैजिक क्या कर रहा है, मैजिक फंक्शन प्योरली बता रहा है कि वहां पे लूप है या नहीं है, ठीक है। अगर लूप है तो रिटर्न कर दो ट्रू, लूप नहीं है तो रिटर्न कर दो फॉल्स, मतलब ये पूरा का पूरा मैजिक समझ रहा है। बट ये ऊपर वाला कोड क्या है, एकदम ये देख रहा है, ठीक है, कैन फिनिश, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, अगर लूप है तो रिटर्न फॉल्स कर दो, ठीक, मतलब मैजिक वाला कोड अपना पहले जैसा ही है, जो लूप को डिटेक्ट करता है, ठीक। हाँ, अगर ये हो गया विजिटेड नहीं है बंदा तो उसको विजिट करो, बट एल्स इफ अगर बंदा विजिटेड है, अगर बंदा विजिटेड है और उसका इज फॉरवर्ड भी ट्रू है, मतलब फॉरवर्ड जाने की डायरेक्शन है, तो रिटर्न कर दो ट्रू, नहीं तो कुछ भी मत करो, ठीक।
सो इफ इज फॉरवर्ड ऑफ दैट टेम्प ऑफ आई इक्वल्स टू ट्रू है, मतलब विजिटेड भी है बंदा और तो और उसके पास फॉरवर्ड लूप भी है, तो रिटर्न कर दो ट्रू। सो रिटर्न ट्रू, ठीक है, और नहीं तो फॉल्स। और इसके बाद क्या होगा, मेरी पूरी की पूरी फॉर लूप खत्म हो गई, मतलब जो नोट किया था उसका कोई भी आउटर लूप है नहीं, तो इस फॉरवर्ड क्या करना पड़ेगा, फॉल्स। सो इस फॉरवर्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर नोड इट विल बी फॉल्स, ठीक है, और रिटर्न भी कर दो फॉल्स, रिटर्न कर दो मेरा फॉल्स। अभी करो, ये कोड समझ में आया कैसे लिखा, ठीक है, पूरा का पूरा सेम ही कोड है, बट यहाँ पे ट्रू की जगह फॉल्स, फॉल्स की जगह ट्रू है, और एडजेसेंसी लिस्ट एडिशनल ऐड की है। अब इसको बताओ ना, एक्सेप्टेड हो गया, अभी सबमिट करके देखता हूँ। ओके, ये आया मेरा टीएलई। टीएलई क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे मैंने कॉल बाय वैल्यू लिया था एडजेसेंसी को, पर मुझे क्या लेना था, कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। अभी वापस सबमिट करके देखता हूँ, अपना एक्सेप्टेड हो गया, मतलब सबमिट हो गया अपना कोड, ठीक है, मतलब अपना कोड एकदम करेक्ट है। सो अगर ये कोड समझ में आया तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जो आने वाली वीडियोज़ है उसमें फर्दर डायरेक्टेड ग्राफ में साइकिल डिटेक्शन वाली लीड कोड के प्रॉब्लम्स और एक्सप्लोर करते हैं। सो थैंक यू।